हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके अनलॉक स्टडी चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 7 जामुन का पेड़ के क्वेश्चन आंसर। ये जो पाठ है पाठ 7 जामुन का पेड़, इसके रचयिता हैं तो इस पाठ के रचयिता हैं कृष्णचंद्र जी। तो पहला पाठ है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुन की कितनी रसीली होती थी। ये संवाद के किस प्रसंग में आया है? तो जो है इसका उत्तर हो जाएगा कि सचिवालय में लौंग में जामुन का पेड़ आधी रात को गिर जाता है। उसके नीचे एक आदमी जब जाता है। सुबह होने पर सचिवालय का माली उस आदमी को देखता है। वह क्लर्क को इसकी सूचना देता है। सभी क्लर्क आपस में बातें करते हैं। तो बच्चों, इसका मतलब है कि एक बार क्या हुआ कि एक आधी रात को एक पेड़ गिर जाता है और अचानक से उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। तो जो है वो आदमी दब जाता है तो उसका मालिक को पता चलता है। तो वो जो है उसके अपने मालिक को बताता है और वो भागता भागता उस क्लर्क को बताता है। सभी क्लर्क आपस में बातें करते हैं। खा है इसका, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है? इसका उत्तर हो जाएगा, इससे लोगों की स्वार्थ की मानसिकता का पता चलता है। लोगों को जामुन के पेड़ गिरने का दुख है, लेकिन उस दबे हुए आदमी से कोई लगाव नहीं है। इसका मतलब ये है कि जहाँ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, उस आदमियों में मतलब कि उन्हें जामुन के पेड़ गिरने का दुख है, लेकिन जो आदमी दबा है उसका कोई उन्हें दुख नहीं हो रहा। प्रश्न 2, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? मतलब कैसे पता चला उन लोगों को कि ये जो दबा है ये आदमी वो कवि है या नहीं? तो हल है इसका कि दबा हुआ आदमी जब देखता है कि पेड़ काटने में देरी हो रही है तो वह आह भरते हुए कहता है कि ये तो माना के तगाफुल ना करेंगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मतलब कि वो आदमी देखता है कि इन्हें पेड़ काटने में बहुत देरी हो रही है और उसे जो है वो एक दिन से भी ज़्यादा हो चुका था। तो वो कहता है कि ये तो माना कि तगाफुल ना करेंगे, लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। मतलब माना कि तुम हमको वो तगाफुल नहीं करोगे, मतलब नाराज़ नहीं करोगे, लेकिन जो है वो जब तक हमारी खबर पहुंचाएगी, जब तक हम इस मिट्टी में मिल जाएंगे, अर्थात खाक हो जाएंगे। इसे सुनते ही माली ने पूछा, क्या तुम शायर हो? वो आह भरते हुए कहता है, हाँ। इस जानकारी की फाइल पर सीधे कल्चर विभाग में आई। इस जानकारी से कवि की फाइल सीधे जो है वो कल्चर विभाग में पहुंच गई। प्रश्न 3, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए? उत्तर है इसका कि कृषि विभाग वालों ने यह पेड़ फलदार है इसलिए यह मामला हॉर्टिकल्चर विभाग का है। मतलब जो कृषि विभाग वाले हैं उन्होंने क्या कहकर इस मामले को टाल दिया गया? उन्होंने कहा कि ये तो पेड़ फलदार है इसलिए यह काम जो है वो हमारा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कल्चर विभाग का है, ये मामला हमारा नहीं है। इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है? मतलब इस पाठ में कौन कौन से विभाग आए हैं जो सरकारी विभाग हैं? तो हम लिख सकते हैं उत्तर में कि इस पाठ में सरकार के निम्नलिखित विभागों की चर्चा की गई है। इस पाठ में जो है वो सरकार के निम्नलिखित विभागों की चर्चा की गई है। पहला है कि व्यापार विभाग, यानी व्यापार से संबंधित कार्य होते हैं। एग्रीकल्चर विभाग खेती से संबंधित कार्य। हॉर्टिकल्चर विभाग उद्यान से संबंधित कार्य। मेडिकल विभाग दवाई उद्यान उपचार से संबंधित। कल्चर विभाग
कला साहित्य से संबंधित कार्य, और फॉरेस्ट विभाग वन से संबंधित कार्य, और विदेश विभाग दुनिया भर से संबंधित कार्य, और सरकारी विभाग अपने कामों में लापरवाही कर रहे हैं। मतलब इसी में ये कहा गया है कि ये विभाग हैं जो है वो अपने काम को लापरवाही से कर रहे हैं। इनकी वजह से एक बेजान मनुष्य की मृत्यु हो गई। यह प्रश्न 5 है कि यह कहना कहाँ तक युक्तिगत है। इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुण भी अंतर्धारा के उत्तर के पक्ष के तर्क दिए। मतलब यह कहना कहाँ तक सही है कि इसमें पाठ में जो है वो कि करुण रस के साथ साथ हास्य रस भी है, अपने उत्तर देना है। तो इसका हल है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुण भी है। तो हास्य पक्ष ने लिखा पहले हास्य पक्ष क्या है कि जो हंसाते हैं, हंसाने की बात कही गई है इसमें। जो कौन कौन से कि आदमी को काट कर निकालने का सुझाव, मतलब जो आदमी है उसको काट के निकालने का सुझाव, प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ने का सुझाव, ये जो बातें हैं ये हंसाने वाली बातें हैं। और करुण पक्ष मतलब रुला देने वाली बातें, मतलब इससे कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनसे आपको मन दुखी हो जाता है। तो आदमी का पेड़ के नीचे दब जाना, सरकारी विभागों की लापरवाही, अंत में आदमी की मृत्यु हो जाना, ये जो है वो बहुत दुख की बात है। यदि आप माली की जगह होते तो हुकूमत के फैसले का इंतज़ार करते या नहीं? अगर हाँ तो और नहीं तो क्यों नहीं? इसमें पूछा है कि यदि आप माली की जगह होते तो क्या आप सरकारी विभागों की जो है वो सलाह मानते? तो इसका हल है कि यदि मैं माली की जगह पर होता तो दबे हुए आदमी को निकालने की कोशिश करता, चाहे मुझे अन्य लोगों की मदद लेनी पड़े। मैं मानता हूँ कि मनुष्य के जीवन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अर्थात कि यदि मैं माली की जगह होता तो पहले जो है मैं उस आदमी को निकालने की कोशिश करता, चाहे मुझे आसपास के लोगों की मदद लेनी पड़े। मैं मानता हूँ कि मनुष्य के जीवन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अर्थात मनुष्य के जीवन से मूल कोई भी चीज़ नहीं है। तो बच्चों, आपका पाठ हो चुका है समाप्त। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। इससे आपको हमारे चैनल की वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।